दोस्तों, क्योंकि भारतीय संस्कृति में यदि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण किसी तपोनुष्ठान को माना गया तो वो यज्ञ को माना गया। हम लोगों ने भारतीय संस्कृति का मेरुदंड, वर्टिब्रल कॉलम यज्ञ को कह करके पुकारा। किसी के वर्टिब्रल कॉलम को डैमेज हो जाए तो क्या होता है, व्यक्ति को बिस्तर पर आना पड़ता है। इस यज्ञ के अंदर ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ एक यज्ञ को करने के लिए यहाँ पर आकर के बैठे। हर वो व्यक्ति जो विभिन्न स्थानों से आया, अपनी भावना को समेट करके लाया, सहेज को लाया, यहाँ पर एक सौभाग्य का हिस्सा बनने के लिए आया। मैं स्मरण दिलाना चाहता हूँ कि आने वाली पीढ़ियों में आप लोग जब आज के दिन को याद करेंगे तो इस दृष्टि से याद कर सकेंगे कि इस दिन आपने भारतीय नव जागरण के शिलालेख को अपने हाथों से लिखा था। यह अश्वमेध यज्ञ संपन्न हो रहा है। हम सभी जानते हैं, आदरणीय परम पूजनीय पंडित श्री राम शर्मा जी और गायत्री परिवार ने यज्ञ की परंपरा को फिर एक बार वैश्विक स्वरूप दिया और उसी के चलते आज हमारी सनातन संस्कृति और हमारी यज्ञ की संस्कृति जो पूर्ण रूप से विज्ञान पर आधारित है और विश्व शांति की कामना और मनुष्यों को उत्तम आचरण मिले, इस प्रकार की कामना जिसके माध्यम से होती है, ऐसे इन कार्यों को आज विश्व तक पहुंचाने का काम गायत्री परिवार ने किया है। और आज जब 1008 कुंडीय महायज्ञ, अश्वमेघ महायज्ञ हो रहा है, उसमें भी इस कार्यक्रम में, इस महायज्ञ में अपने आप को साथ जोड़ने का सौभाग्य मिला है। मैं विश्व गायत्री परिवार को इसके लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। श्री राम शर्मा आचार्य जी ने और भगवती देवी जी ने लाखों परिवारों को गायत्री परिवार के साथ जोड़ा और एक नई चेतना, और नई चेतना के साथ साथ जो हम कहते हैं कि सात्विकता की ओर चलने का जो प्रयास था, उसमें उन्होंने लाखों परिवारों को जोड़ा। और मुझे लगता है कि गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र है जो हम सब लोगों को दिव्यता की ओर, अध्यात्म की ओर और सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। जन्नत बना दिया है बुद्धिमत्ता का प्रतीक अपाला या गार्गी हो, साहस का प्रतीक झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो, संघर्ष का प्रतीक सीता या सावित्री हो और व्रतशीलता का प्रतीक अनुसुईया या सावित्री हो। भारतीय नारी हमेशा आगे बढ़ती दिखती है और जो पुरातन काल की नारियां थीं उनमें क्या वीरांगनाएं थीं और कितनी निष्ठा संकल्पित होकर उन्हें एक अतुलनीय उनका जीवन का उदाहरण हुआ करता था। इस संसार में 3 तरह की शक्तियाँ काम करती हैं। एक शक्ति का नाम है श्रम की शक्ति। जितनी भी चीज़ें हम देखते हैं प्रगति की, उसमें आदमी का श्रम लगा है। गुरुदेव कहा करते थे कि जब भी सबसे पहले पृथ्वी देखी होगी तो कैसी देखी होगी? ऊबड़ खाबड़ मंगल ग्रह की तरह से। फिर इंसान ने श्रम किया, सड़कें बनाई, मकान बनाए, खेती के योग्य बनाया, विकास की सीमा शुरू हुई। ये व्यक्ति के श्रम की बदौलत थी। सौभाग्य का स्मरण करें जो गुरुदेव की अवतारी चेतना के प्रवाह का हिस्सा होने के नाते हम में से प्रत्येक को मिल पाया। हर व्यक्ति जो यहाँ आया वो आया नहीं है, बुलाया गया है। हर व्यक्ति जो यहाँ पर आया है, चाहे वो कहीं से आया है, उसको गुरुदेव की शक्ति यहाँ पर खींच करके लाई, बुला करके लाई है, चुंबक की तरह से अपने पास समेट करके लाई है। हमारे YouTube चैनल गायत्री परिवार गोरखपुर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार गोरखपुर की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी मिलती रहे।